तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है नीतीश सरकार को। जी हां, तगड़ा जवाब दिया गया है राबड़ी आवास की नोटिस पर। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आरजेडी ने अब तगड़ा जवाब दिया है नीतीश सरकार को, कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक लेटर जारी किया गया है आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर नवल किशोर यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने लेटर लिखा है भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव के नाम और पूरी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल जिस तरह से भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी की थी, राबड़ी आवास खाली करने के लिए कहा था, 10 सर्कुलर रोड स्थित जो आवास है, लालू राबड़ी का जो बंगला है, वैसे में इस पर सियासत तेज थी। लेकिन अब जिस तरह से जवाब दिया है सरकार को आरजेडी ने कई नेताओं को, कई बड़े नेताओं को, एनडीए के, जेडीयू के और साथ ही साथ जो जदयू की सहयोगी पार्टियां हैं, एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं, उनके नेताओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेटर जो जारी किया गया है, सबसे पहले आपको लेटर दिखा देते हैं, पढ़कर सुना देते हैं और उसके बाद सियासत अब किस कदर हो रही है, किस कदर जो है पलटवार किया है आरजेडी ने, तेजस्वी यादव की पार्टी ने राबड़ी आवास का जो बंगला छीनने पर। दरअसल सरकार छीनने पर उतारू है बंगला। सरकार कह रही है कि बंगला खाली कीजिए, लेकिन इस पर सियासत तेज हो रही है। पिछले दिनों एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी, एक वीडियो निकलकर सामने आया था जिसमें बंगले से सामान निकल रहा था। चर्चा हुई कि बंगला को खाली किया जा रहा है। हालांकि बंगला को खाली करने के संबंध में कोई ऐसी बहुत ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। इस पर भी सियासत शुरू हो गई कि बंगले से कहीं कोई सामान न गायब हो जाए। इसको भवन निर्माण विभाग को पत्र लिख दिया जेडीयू के नेता ने। तो ऐसे में सियासत तेज थी और अब सबसे बड़ा वार किया है आरजेडी ने, अगर यूं कहा जाए पलटवार किया है सरकार पर और सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो लेटर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लिखा गया है भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव के नाम, और इसमें जो विषय है, विषय आप पढ़ेंगे, मैं विषय दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो जो विषय लिखा गया है कि माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय झा एवं माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा के सदस्य हो जाने के बावजूद भी बिहार सेंट्रल पूल का मकान जो मंत्री और सभापति की हैसियत से आवंटित था, किस परिस्थिति में ये रखे हैं, इस संबंध में समझ गए होंगे आप कि दो बड़े नेता हैं जेडीयू के। एक हैं संजय झा जो राज्यसभा के सांसद हैं, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उन्हें बंगला दिया गया था बिहार में जब वो बिहार सरकार में मंत्री थे, लेकिन बंगला खाली नहीं हुआ। और दूसरे देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद में सभापति थे, जदयू के नेता हैं और बाद में सांसद बने सीतामढ़ी के, लेकिन उन्होंने भी बंगला खाली नहीं किया। तो अब आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किस हैसियत से उन्होंने ये बंगला रखा है। जो शब्द लिखा गया है, जो लेटर में जो बातें लिखी गई हैं, वो पढ़ के सुनाते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में जवाब दिया गया है, उसी अंदाज में सवाल पूछे गए हैं जिस अंदाज में जदयू घेर रही है आरजेडी को, जिस अंदाज में नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं वो लगातार घेर रहे थे, तहखाने की बात कर रहे थे। तो लेटर में जो लिखा गया है वो आपको पढ़कर सुनाए। जो लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के आलोक में ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि श्री देवेश चंद्र ठाकुर सदस्य लोकसभा सीतामढ़ी एवं राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी का आवास दिल्ली में आवंटित है। दिल्ली में इन्हें आवास मिला हुआ है। दोनों जदयू के सांसद हैं, एक राज्यसभा के सांसद हैं, एक लोकसभा के सांसद हैं। तो दिल्ली में आवास आवंटित है। आप स्वयं जानते हैं कि मंत्री एवं सभापति रहने के कारण बिहार सेंट्रल पूल का आवास आवंटित हुआ था। तब से लेकर अभी तक देवेश चंद्र ठाकुर और श्री संजय झा उस आवास पर काबिज हैं। भवन निर्माण विभाग को इस संदर्भ में अद्यतन स्थिति जो है स्पष्ट नहीं किया है। भवन निर्माण विभाग ने आवास खाली नहीं कराया जाना और रसूख का इस्तेमाल कर बंगलों पर काबिज रहना किस नियम के अंतर्गत आता है। क्या इस बंगले का 10 गुना अधिक भुगतान कर रहे हैं या रसूख के बल पर है? तो यह स्पष्टीकरण मांगा गया है भवन निर्माण विभाग से कि आप स्पष्ट कीजिए कि आखिर किस आधार पर वो रह रहे हैं। केंद्र में अब वो हैं
राज्यसभा में सांसद हैं और लोकसभा के सदस्य हैं, बावजूद इसके उन्हें बिहार में बंगला क्यों आवंटित है? क्या उनका रसूख है? इसलिए आगे लिखते हैं, इस बंगले से दोनों सदस्यों का मोह का कारण क्या है? क्या बंगलों के अंदर तहखाना तो नहीं है? तहखाने की बात सामने आ गई। दरअसल इसी तहखाने की बात उठाई गई थी जदयू की तरफ से, आरजेडी से सवाल पूछा गया था और नीरज कुमार जो है वो बयान दे रहे थे कि राबड़ी आवास के अंदर तहखाना है। तो अब आरजेडी ने भी सवाल पूछ दिया है कि वो तहखाना तो नहीं है इनके बंगले के अंदर, जो माननीय सदस्यों ने खाली नहीं किया है। आगे लिखते हैं, जो तहखाना तो नहीं है, जिसको बचाए और छिपाए रखने के लिए खपाए जाने के कारण अभी तक बंगला में काबिज है। और साथ ही साथ वो लिखते हैं कि श्री जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार किस हैसियत से पटना सेंट्रल पुल का बंगला में रह रहे हैं? क्या उनके पतोहू को यह बंगला आवंटित किया जा सकता है? क्या सीनियरिटी इसकी इजाजत देती है? तो जीतन राम मांझी के बंगले पर भी सवाल खड़ा कर दिया गया है और कहा गया है कि किस हैसियत से वो रह रहे हैं, उनके बहू को आखिर बंगला किस हैसियत से आवंटित किया गया, क्यों किया जा सकता है? क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर वो बंगला जो है सीनियर सदस्य को दिया जा सकता है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार के, तो ऐसे में उन्हें आवंटित किया गया था और अब उनके बहू को क्या ये आवंटित किया जा सकता है? सीनियरिटी इसकी इजाजत देती है। यानी पूरे तरीके से घेर लिया है आरजेडी ने। भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर सरकार को घेरा है, भवन निर्माण विभाग को घेर लिया है और स्पष्ट तौर पे कहा है कि क्या जो जिस तरह से संजय झा रह रहे हैं उनको बंगला अभी तक आवंटित है, देवेश चंद्र ठाकुर को भी बंगला आवंटित है, उनसे वापस नहीं लिया गया, जीतन राम मांझी को जो बंगला दिया गया है वो जो है आखिर किस हैसियत से उनके पास बंगला अभी भी है, जबकि केंद्र में मंत्री है वो। तो तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं आरजेडी ने, तेजस्वी यादव की पार्टी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, भवन निर्माण विभाग को पूरी तरह से खड़ा कर दिया है कटघरे में कि आखिर दोहरा व्यवहार क्यों? जिस तरह से राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए नोटिस थमा दिया गया, फिर तहखाना की बात की जाने लगी, तो आखिर ऐसा क्यों है? तो आपके नेताओं के पास भी तो बंगला है, उनके अंदर भी तहखाना होगा बंगले के अंदर, ये भी सवाल है। और अब लिखते हैं आखिरी में कि अतः अनुरोध है कि इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे तथा कब तक आवास खाली होगा इसकी तिथि बताना चाहेंगे और अभी तक रह रहे हैं उससे कितना गुना अधिक वसूली की गई है वर्णित होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस पत्र को गंभीरता से लेंगे। तो अब सवाल पूछ दिया गया है कि यह बंगला कब तक खाली होगा, ये बता दीजिए। और अब तक बंगले में रह रहे हैं ये नेता, तो उन्होंने कितना पैसा भरा है, कितना गुना पैसा ज़्यादा भरा है, क्योंकि किस हैसियत से रह रहे हैं, हैसियत पर भी सवाल है। क्योंकि अब इन्हें दिल्ली में बंगला मिल चुका है, तो उस हिसाब से बिहार में पटना में तो इन्हें बंगला मिलना नहीं चाहिए था। तो तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, जवाब मांग दिया है भवन निर्माण विभाग से आरजेडी ने। यानी तगड़ा पलटवार किया गया है राबड़ी आवास पर सवाल खड़े करने पर, राबड़ी आवास के लिए नोटिस थमाने पर आरजेडी ने पूरा कटघरे में खड़ा कर दिया है नीतीश सरकार को, भवन निर्माण विभाग को। और नवल किशोर यादव जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, तेजस्वी यादव के तेज तरार प्रवक्ता हैं, उन्होंने पूरी तरह से लपेट लिया है, पलटवार कर दिया है राबड़ी आवास के मामले में सरकार पर। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।